आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय बत्रा जी बहुत पढ़े लिखे हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई में इन्होंने बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं। चलो मैं तो डॉक्टरी कहूंगा जी। कानून के डॉक्टर कहूंगा जी। हमारे दादा भी डॉक्टर है, पर बेशकों चाहे डंगरों के, पर हैं डॉक्टर। माननीय अध्यक्ष जी, वो जानते हैं, माननीय बत्रा जी जानते हैं कि पेजों की संख्या से कहीं बेहतर मानक पैराग्राफों की संख्या होती है जो उसमें पैराग्राफ होते हैं, क्योंकि हर पैरा में एक अलग बात होती है। माननीय अध्यक्ष जी, जो पैरे बनते हैं हर पैरे की अलग अलग विषय उसके अंदर होता है। इस नजरिए से अगर देखा जाए, मेरे बजट भाषण में माननीय अध्यक्ष जी 161 पैरा थे। इसकी तुलना अगर इनके साथ करूं 2011-12 के बजट भाषण में 170 पैरा थे। माननीय अध्यक्ष जी 170 पैरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से देखें तो बजट भाषण की लंबाई का इतिहास कांग्रेस ने ही बनाया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे बजट भाषण के 161 पैरा में से 11 पैरा केवल और केवल ऐसे आंकड़ों, ऐसे सैकड़ों युवाओं के सुझाव पर थे हरियाणा के, जो हरियाणा के आम जन से मुझे मिले थे। इस 11 पैरों ने कुल 27 पेजों का स्थान ले लिया। जो सुझाव हरियाणा प्रदेश के हमने अलग अलग जाकर के दिए हैं, उनके सुझाव ही थे, मेरी तरफ से कुछ नहीं था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार 78 पेजों में से 27 पेज पूरी तरह हरियाणा के लोगों से मिले सुझावों को उल्लिखित करते हैं, जिन्हें मैंने अपने बजट भाषण में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि यह बजट भाषण का 1/3 से भी अधिक हिस्सा कोई भी वाक्य मेरा वाक्य नहीं था, बल्कि हरियाणा के जनमानस की सोच थी। केवल आवाज मेरी थी। माननीय अध्यक्ष जी, सोच हरियाणा के लोगों की। एक बार अंबाला कैंट चलते हैं, कम से कम वहां के लोगों को धन्यवाद कर देंगे जो विज साहब को चुनकर भेजेंगे। तो इस पर टोक लग जाती है अपने विधानसभा पे, नजर पट्टू बन जाते हैं। धन्यवाद आपका। नजर पट्टू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो इतनी सी बात कही, आप उठ के खड़े हो गए। मैं तो सेम था जो प्रार्थना करी, इनकी समझदारी छोटी है, इनमें रहम करो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, यही कारण है कि मैंने प्रदेश के कोने कोने से मिले सुझावों को एकत्र करने की इस प्रक्रिया को अपने बजट प्रस्ताव के अंदर महाकुंभ की संख्या दी थी। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने अपने भाषण में इस बजट को हरियाणा के हर वर्ग के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है। मैं फिर से हरियाणा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी, इस महान सदन के माध्यम से
हरियाणा प्रदेश की श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों व बहनों का उनके बहुमूल्य सुझाव देने पर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष को मेरे भाषण के कम से कम 1/3 हिस्से को, यानी कि 27 पेजों को हरियाणा के लोगों द्वारा बनाया गया बजट मानकर इसका समर्थन करना चाहिए। जो 27 पेज हरियाणा के लोगों ने दिए, जो उनके सुझाव है माननीय अध्यक्ष जी, उसका समर्थन करना चाहिए इनको। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य हमारे इंदुराज जी नरवाल, जिन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि ये तो खोखला है, मैं पूछता हूं क्या वे हरियाणा के जनमानस को खोखला मानते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, विकास सारण हमारे माननीय सदस्य है, उनसे मैं पूछता हूं जिन्होंने अपने बजट भाषण के अंदर इस बजट को दिशाहीन कहा, क्या वे प्रदेश के लोगों के अपने विकास के सपनों को दिशाहीन मानते हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है श्रीमती रेणु बालाजी से, हमारी विधायिका महोदय जिन्होंने बजट को निराधार बताया, क्या जनाधार से बड़ा